जब यहाँ पे कांवड़िया या जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे नर्मदा मैया के दर्शन करने आते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें तीसरा वर्ष ये मौका मिला है कि उनकी सेवा कर पाएँ। नर्मदा मैया साक्षात विराजमान है और अगर किसी अच्छे मन से आप कोई काम करो तो माँ अन्नपूर्णा भी साथ देती है और अभी तक उनकी कृपा से कभी भोजन की या किसी प्रकार की व्यवस्था या किसी प्रकार की कमी अभी तक नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों के लिए न सिर्फ बल्कि पूरे जिले वासियों के लिए ये व्यवस्था जो है बहुत ही मददगार है। यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग कल लगभग 8 बजे आए रात को। दीदी के माध्यम से यहाँ रुकने का व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ, सब चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया। अमरकंटक में जो जल लेकर कंवरिया जल लेने के लिए आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर कौन व्यवस्था करता है, तमाम चीज़ों को हम बारीकी से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त पंडरिया के विधायक भावना भोरे जी हैं। अब मैडम, पिछले 3 साल से लगातार आपके द्वारा भंडारा की व्यवस्था किया जाता है। कौन कौन से लोग यहाँ पर भंडारा में शामिल होने के लिए आते हैं और अब तक के कितने हजार लोग इसमें शामिल हो चुके हैं? देखिए, अमरकंटक जो हमारे एक तीर्थ स्थल में कहना चाहूँगी और लगातार चाहे मध्य प्रदेश की बात करूँ या छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ से विशेष रूप से छत्तीसगढ़ वासियों को अमरकंटक से नर्मदा मैया से बहुत लगाव और ये तीसरा साल है जब यहाँ पे कांवड़िया या जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे नर्मदा मैया के दर्शन करने आते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें तीसरा वर्ष ये मौका मिला है कि उनकी सेवा कर पाएँ। और उसी तत्वाधान में आज यहाँ पे लगातार पिछले में बोलना चाहूँगी लगभग मुझे लगता है 20 दिन हो गए जिस दिन से सावन की शुरुआत हुई है। यहाँ पे भोजन प्रसाद का और रुकने की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है। और जहाँ तक संख्या की बात करें, मुझे लगता है कि पिछले वर्ष लगभग 30,000 लोगों का भोजन कराने का हमें सौभाग्य मिला था और अभी तक के पिछले 20 दिनों में यहाँ लगभग 40,000 से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं और भोजन प्रसाद ले चुके हैं। तो नर्मदा मैया का आशीर्वाद है कि इनकी सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। लगातार कांवरियों की संख्या और जो श्रद्धालु हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। भंडारे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे भी जहाँ पे नर्मदा मैया साक्षात विराजमान है और अगर किसी अच्छे मन से आप कोई काम करो तो माँ अन्नपूर्णा भी साथ देती है और अभी तक उनकी कृपा से कभी भोजन की या किसी प्रकार की व्यवस्था या किसी प्रकार की कमी अभी तक नहीं हुई है। जी। जो लोग आते हैं, कंवरिया आते हैं, उनको आप खुद अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। इसके अलावा आपको रोटी भी सेकते हुए हमने देखा है। जी, ये सेवा करने का एक मौका मिलता है। कोशिश करती हूँ कि क्षेत्र में 5 दिन दौरा करके मंडे से सोमवार से शुक्रवार तक के और शनिवार इतवार यहाँ रहने का मौका मिले और 2 दिन जितनी सेवा हो सके उतना कोशिश करती हूँ। और ऐसा मौका हमें सावन में ही मिलता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और निश्चित ही कोई भी महिला हो किचन में तो इंटरेस्ट रहता ही, खासकर जहाँ पे प्रसाद बना तो थोड़ा बहुत हाथ बटाने की कोशिश जरूर करते हैं। देखिए, मैडम का यही कहना है कि लगातार दिन ब दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की कांवरियों की संख्या बढ़ रही है। बीते साल 30,000 करीब यहाँ पर कांवरिया आए थे, इस साल 40,000 अभी तक के हो चुके हैं। माना जा सकता है कि इस साल 50,000 को यहाँ पर आंकड़ा जो है उसको छू सकते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताएं कि मैडम द्वारा जो व्यवस्था किया गया है आम श्रद्धालुओं के लिए कितना राहत भरी है, क्योंकि यहाँ पूर्व में जो पहले कांवरिया आते थे, भक्त आते थे, उनको छत्तीसगढ़िया भोजन नहीं मिल पाता था। जी, देखिए, ये तीसरा वर्ष है भावना समाज सेवी संस्थान और हमारी पंडरिया विधानसभा की विधायक श्रीमती भावना भोरे जी के द्वारा ये व्यवस्था करते हुए और क्षेत्रवासियों के लिए न सिर्फ बल्कि पूरे जिले वासियों के लिए ये व्यवस्था जो है बहुत ही मददगार है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि इसके पूर्व कोई व्यवस्था होती नहीं थी, ना उनके रुकने का इंतजाम। चूँकि ये ऐसा स्थल है कि यहाँ बहुत भारी भीड़ सावन में रहती है, तो जो कवर्धा जिले से जो कांवड़िए या वहाँ के लोग आते थे उनको कोई व्यवस्था नहीं मिलती थी। लेकिन जब से भावना समाज सेवी संस्थान के द्वारा ये तीसरा वर्ष है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर भोजन की निःशुल्क और रहने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। क्षेत्रवासियों को बहुत राहत मिल रही है श्रद्धालुओं को। देखिए, श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ भोजन की बल्कि रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क तरीके से किया गया है। आप बताएं कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्या प्रसाद लेने आए? मैं भावना सेवी संस्थान का सदस्य हूँ, उन्हीं के साथ आया हुआ हूँ और यहाँ पे प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छा भोजन व्यवस्था प्रसादी वितरण का रखा गया है। और निश्चित ही हम लोगों को, हमारे क्षेत्रवासी और समूचे कवर्धा जिला और आसपास के जिला को बहुत स्वादिष्ट और छत्तीसगढ़ी व्यंजन हमको परोसा जाता है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं सिंघौरी से हूँ, भावना दीदी के विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग कल लगभग 8 बजे आए हैं रात को। दीदी के माध्यम से यहाँ रुकने का व्यवस्था बहुत बढ़िया हुआ, सब चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया, इस भोजन बहुत बढ़िया है। आपकी भावना दीदी ने जो व्यवस्था किया है यहाँ पर भोजन और रहने का, इसलिए आते हैं? इससे पहले ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग उसके पहले भी आते थे, लेकिन दिक्कत होता था भोजन और रहने का। पहले हम लोगों को रूम नहीं मिलता था पहले।
लेकिन जब से व्यवस्था हुआ है ना, तब से आलीशान हम अच्छा खासा बैठे। भोजन मिलता था पहले पहले नहीं मिलता था। पहले अपने पैसे से जो भी डिनर होता था उसमें लेते थे, उसमें खाते थे। और उसके बाद अभी दीदी के माध्यम से, अब पिछले बार नहीं आया था लेकिन इस बार आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। देखिए शानदार तरीके से जिस तरीके से भंडारा का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, उसको लेकर के न सिर्फ कांवरिया बल्कि आम श्रद्धालु भी काफ़ी गदगद है। क्योंकि यहाँ पर भोजन के साथ साथ रहने की भी जो कवर्धा जिले के लोग हैं, वासी है, उनके लिए तमाम तरह की जो इस प्रकार की निःशुल्क व्यवस्था किया है, उनसे श्रद्धालुओं में काफ़ी इस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो नर्मदा माँ की जो जल लेकर यहाँ से कांवरिया लोग निकलते हैं, उनके लिए एक राहत भरी यह व्यवस्था कहा जा सकता है। कवर्धा से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश संतोषी, IBC 24।